for बच्चा टीवी। नंदीपुर गांव में मोमो और जिया नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो वर्षे में जो थोड़ी सी जमीन छोड़कर गए थे, मोमो और जिया उसमें खेती बाड़ी करके जो भी अनाज उगाती, उस गांव का ठाकुर बीरबल उसे छीन लेता और बदले में जो थोड़ा बहुत अनाज उन्हें देता। मोमो और जिया बहुत मुश्किल से उससे अपना गुजर बसर करती। ठाकुर अपने जुल्म की वजह से कंस मामा के नाम से मशहूर था। एक दिन दोनों बहनें खेत में हल चला रही थी। एक जगह से जमीन ज्यादा खुद जाती है। देखो देखो जिया, ये क्या है? वाह, ये तो कोई बहुत बड़ी देग मालूम होती है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। लगता है इस देग के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है, इसीलिए तो किसी ने इसे जमीन खोदकर खेतों में छुपा दिया है। चलो चलो जल्दी से इसके अंदर से खजाना निकालते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, लगता है ये कहावत इसी देग के लिए बनी है। हम गरीब तो इस दुनिया में इसी तरह दूसरों का जुल्म सहने के लिए आए हैं। हम पर कोई चमत्कार नहीं होने वाला। इस तरह तो जमीन से खजाना मिलना सिर्फ किस्से कहानियां की बातें हैं। जिया और मोमो जमीन खोदने वाली गदाल देग में रखकर वहीं बैठकर अपनी गुर्बत के बारे में बातें करने लगती हैं। अरे जिया, इतना निराश होने की जरूरत नहीं। हम पर भी एक दिन ऊपर वाला जरूर मेहरबानी करेगा। हम भी अमीर हो जाएंगे। ठाकुर बीरबल के जुल्म से जरूर छुटकारा पाएंगे। अचानक से जिया की नजर देग पर पड़ती है। क्या देखती है कि जमीन खोदने वाली गदाल 5 गदालों में तब्दील हो चुकी है। अरे मोमो, ये देखो, चमत्कार हो गया। ये तो कोई जादुई देग है। चलो इसको छुपाकर घर ले चलते हैं। घर आकर मोमो और जिया ने देग को आजमाने के लिए देग के अंदर 1 रुपए का सिक्का डाला तो वो 5 सिक्के बन गया। चलो मोमो, इसको कमरे में छुपा देते हैं। ये बहुत बड़े राज की बात है। अब हम खूब अमीर हो जाएंगे और सारे गांव के गरीबों की मदद करेंगे। पूरे गांव को ठाकुर बीरबल के जुल्म से जरूर छुटकारा दिलाएंगे। मोमो और जिया देग में से सोने के सिक्के बना बनाकर बेचती रहीं और खूब अमीर हो गई। उनके पास कोई गरीब आता तो कभी खाली हाथ ना जाने देती। मोमो और जिया के अमीर हो जाने और जादुई देग की कहानी पूरे गांव में फैल गई। भला ये खबर ठाकुर बीरबल से कैसे छुप सकती थी। मांगो और कालिया, जाओ इन लड़कियों को देग समेत पकड़ के मेरी हवेली में ले आओ। बालू से घसीटते हुए लेकर आना अगर वो ना आए तो। ठाकुर साहेब, हम अभी गए और अभी आए। चलो लड़कियों, हमारे साथ तुम्हें ठाकुर बीरबल ने बुलाया है और अपनी वो देग भी उठा लो जो तुम्हें खेतों से मिली है, नहीं तो तुम्हें पूरे गांव के सामने घसीटते हुए ठाकुर के पास लेकर चलेंगे। ठीक है मंगू सरदार, हमारी क्या जरूरत कि हम ठाकुर की बात का इनकार करें। हम अभी चलते हैं। मोमो और जिया उसी वक्त देग लेकर ठाकुर की हवेली में पहुंच गई। लड़कियों, मेरी नजर में तुम एक हकीर गटर के कीड़े मकोड़े हो। मैं तुम्हें 1 मिनट में चूंटियों की तरह मसल के रख दूंगा। तुमने मेरी बस्ती में रहते हुए इतना बड़ा राज जो मुझसे छुपा रखा था, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? तुमने ये कैसे सोच लिया इतनी बड़ी गलती पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तो तुम्हें गलियों में दुड़ा दुड़ा कर मारूंगा, तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। पहले मुझे इस देग का राज बताओ कि ये किस तरह अपना जादुई काम दिखाती है, फिर देखता हूँ तुम्हारा क्या करना है। ठाकुर साहिब, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे राज छुपाएं। हम तो देग लेकर आपके पास आने ही वाली थी। इस देग में से खजाना निकालने के लिए इस देग के अंदर जाना पड़ता है। जो इस देग के अंदर जाता है, खजाना उसी को मिलता है। ये सुनना था कि ठाकुर ने आओ देखा ना ताओ देग के अंदर कूद पड़ा। देखते ही देखते देग में से 5 ठाकुर बाहर आ गए। वो सब जालिम और लालची थे। देग हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। किसी ने किसी की गर्दन तोड़ दी और किसी ने किसी की टांग तोड़ दी। 5 ठाकुर लड़ लड़ के मर गए और सारी बस्ती को ठाकुर बीरबल के जुल्म से निजात मिल गई। जिया और मोमो ने खामोशी से अपनी देग उठाई और अपने घर ले आई और खुश खुश अपनी जिंदगी गुजारने लगी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी के पास आपसे ज्यादा अच्छी चीज है, जुल्म और लालच से उससे मत छीने, वरना इसका अंजाम बुरा ही होगा। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।